घोड़ों की दुनिया में मेरे जो वालिद साहब और हमारा एक सियासी घर है और 100 साल से हमारा ये सिस्टम है। मेरे मामू पीर इब्रार हुसैन जो कुतुबिया इब्रार टेंट पैकिंग क्लब के बानी है। शौक तो वहाँ से हुआ मुझे ननिहाल की तरफ से। पहला मेला आपका यूनिफॉर्म पहन लिया है, क्योंकि आम मेला नहीं था। आपके जो घोड़े मौजूद हैं आपके थान पे, वो मेरे पास थॉरोब्रेड भी हैं, अर्जेंटीनियन भी हैं, पोलो के भी हैं। आपने आंख खोली सियासी घर में। ऐसे मेलों के लिए और नेज़ाबाजी के लिए शौक पे टाइम कम आ जाता है और स्ट्रेस बड़ा होता है। मतलब मैं मेले पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता हूँ, बंदा फ़ोन करा रहा था, मेरा फ़ोन कर दो, थाने थे मेरा फ़ोन कर दो। ये एक तहजीब है, इखलाकियात सिखाती है नेज़ाबाजी, तहजीब सिखाती है, ये हमारा कल्चर प्रमोट करती है। मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं सर, सिंगल सेक्शन रिले। सेक्शन जो है उसका बहुत मज़ा है अपना। किला उठाया जाएगा ना उठाया जाए, सेक्शन की फॉर्मेशन, उसकी स्पीड और कोशिश होनी चाहिए कि वो खूबसूरत तरीके से उठाई जाए। सर देसी घोड़े का बड़ा शोर है हमारे पाकिस्तान में। जो प्योर देसी घोड़ा है उसकी खूबसूरती, उसके जो नाज नखरे हैं, हमने भगाना है कितना, हमने रेस थोड़ी भगानी है। कहाँ से ये अरूज आ रहा है? सुल्तान मोहम्मद अली साहब का भी बहुत इसमें किरदार है। आपके पसंदीदा मेले जो इधर आड़ी वाले पे लगता है, सुल्तान मोहम्मद अली शाह साहब का, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नबियों का फेल है, ये सुन्नत है। पाक जानवर है, पाकी की हालत में बैठना चाहिए। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब घोड़ा उठता है और किले तक जब आते हैं, मुझे एक रन है 200-300 मीटर का। जी, वो रन जो है वो समझता हूँ कि वो बंदा कहता है कि लाइफ यही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, नुकरों की एक बड़ी मुनफरिद सेक्शन, मुनफरिद अंदाज, बड़ी अच्छी घोड़ों की ब्रीडिंग, कुतुबिया इब्रार क्लब के बहुत अच्छे सवार, गिलानी ख़ानदान से हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, मेरी मुराद सैयद अली मूसा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत? बहुत मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, सियासी समाजी मसरूफियात से आपने हमारे लिए वक्त निकाला है सर। बहुत मेहरबानी। मैं आपका मशकूर हूँ भाई। सुल्तान मोहम्मद अली साहब का बड़े भाई हैं हमारा बड़ा रिश्ता है उनके साथ। उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके इस इनिशिएटिव के अंदर हिस्सा ले सकूँ। सर सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपने होश संभाला, घोड़ों की दुनिया में आप जब आए तो आपके थान पे कितने घोड़े मौजूद थे? आपकी सवारी की इब्तिदा कैसे हुई? आपने अपनी जो सवारी थी वो कहाँ से सीखी और कैसे घोड़ों की दुनिया में आपने एंट्री की? मैं जैसे मैंने अपना होश संभाला तो मेरे जो वालिद साहब और हमारा एक सियासी घर है और 100 साल से हमारा ये सिस्टम है। घोड़े तो हर जिम्मेदार के घर में होते हैं, सवारी के लिए हों या वो शौक के लिए हों। तो हमारी ज़्यादातर जो अपब्रिंगिंग थी वो, क्योंकि वालिद साहब बहुत मसरूफ़ थे। मैं मतलब जब पैदा हुआ तो रेलवे के वज़ीर थे और मैं जब तक बड़ा होता गया जवानी तक वो सियासी ओहदों पर ही मसरूफ़ रहे और हमारी उनसे मुलाकात भी बहुत कम होती थी। तो हमारी जो मुझे इस चीज़ का शौक़ पड़ा, वो हम छोटे छोटे होते थे तो 90s के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो होता था। तो मेरे मामू पीर इब्रार हुसैन जो कुतुबिया इब्रार टेंट पैकिंग क्लब के बानी हैं, वो नेज़ाबाजी के मैं समझता हूँ कि शाहसवार हैं और एक बहुत बड़ा नाम है उनका, पीर इब्रार हुसैन का। तो हम उनको देखते हुए बड़े हुए और वहीं से घोड़ों का शौक़ था। और वो एक, मैं समझता हूँ कि नेज़ाबाजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक घोड़े का शौक़ और घोड़े पे सवारी नहीं है, वो एक पूरा कल्चर है, वो एक रिवायत है, वो एक तहज़ीब है। तो उसको देखकर और जैसे जब कैंप लगते थे और वो जो कैंपों का माहौल होता था, तो वो उनके साथ रहना, उनके साथ देखना, उनको केवलकेड के अंदर, फिर जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता था फोटो स्टेडियम में जब हॉर्स एंड कैटल शो होते थे, अब जो पीछे पार्किंग बन गई है वहाँ पर होता था, तो मुझे अभी भी वो मंजर याद है। उसके बाद बहुत छोटे छोटे थे तो पगड़ियाँ पहन लेनी और जहाँ पर कुतुबिया इब्रार का मेला होना, हमने वहाँ पर पहुँच जाना। फिर ऐसा होता था कि
मेरे वाले साहब चीफ गेस्ट होते थे, चाहे वो लाहौर हॉर्स एंड कैटल शो, तो वहाँ पर भी हमारा क्लब जब आ रहा होता था तो वो एक अपना खाली चीफ गेस्ट के अलावा एक अपनी वो उनसियत भी हो गई। तो शौक़ तो वहाँ से हुआ, मुझे ननिहाल की तरफ से विरसा मिला है। और फिर एशियन कॉलेज में जब गया है तो सुबह सुबह हॉस्टल में होते थे, सुबह 5 बजे उठ के सवारी राइडिंग का सेक्शन सुबह सुबह होता था फजर की अज़ान के बाद। तो वहाँ से सीखी थोड़ी सी बेसिक जो मैं समझता हूँ कि उस उम्र में तो आपकी तरफ घोड़े का आपका डर ही ख़त्म होता है, वो ख़त्म हुआ। और फिर 13-14 साल की उम्र में फिर मेरे जो मामू हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई 94 में, और घोड़े जो थे वो हमारे पास लाहौर में भी आ गए, क्योंकि हम फिर लाहौर के अंदर उस वक्त DHA वाला एरिया खाली होता था, तो खाली प्लॉटों पे हमारे घोड़े, जो हमारे प्लॉट होते थे वहाँ पर हम घोड़े बांध के उनको वहाँ पर सवारी नहीं करते थे, सिर्फ शौक़ के लिए थान पे रखे होते थे। सही। और वहाँ से वो शौक़ पैदा हुआ। मेरे छोटा सा था तो घोड़े तोहफा मिल गया तो एक आधे से शुरू किया, और फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ से ऐसे शौक़ पैदा हुआ। एशियन कॉलेज था क्योंकि वहाँ पर भी एक घोड़ों का एक चीफ कॉलेज है, उसके अंदर उससे लगा हुआ, और बेसिकली लगाव तो बचपन से ही अपने मामू को देख के शुरू हुआ। अभी जो सीखने वाला टाइम है वो एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब हम तो जिन घोड़ों पे स्कूल में राइडिंग करते थे वो तो घोड़े जो थे वो बड़े और किस्म के थे, लेकिन जो हमारे देसी घोड़े हैं वो घोड़े थे जो मोना के आए हुए कंडम घोड़े, बूढ़े घोड़े, बच्चों की राइडिंग के लिए, उस तरह हो गया। फिर जब हम थोड़े से 13-14 साल की उम्र में आए तो जो देसी घोड़ों की ब्रीड के अंदर घुसे वो तो घोड़ा ही और था, उसके ऊपर जब आप चढ़ो तो उसकी तो चाल ही और है, उसको तो कंट्रोल करना ही और है, उसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मरहला था। तो उस राइडिंग के लिए मुझे, मैं समझता हूँ कि मेरे मामू और मेरी फूफो के बेटे हैं कुतुब अली शाह अलमरूफ अली बाबा, तो अली भाई ने मुझे उस पर सिखाया। और मुझे याद है कि 3-4 महीने मैंने सुबह दोपहर शाम, सबसे पहले मैंने घोड़े को, मैं समझता हूँ कि खरखरा करना सीखा। मैं घोड़े को खरखरा करता रहता था, उसको नहलाता था, उसके बाद मुझे उसको काठी डालता था। अभी सवारी नहीं की मैंने, सही। उससे पहले मैं ये करता रहा। मेरे साथ, मैं बल्कि मजाक करता हूँ कि मेरे साथ जब कोई नया नौजवान जब मेरे साथ शामिल होता है और उसको सियासत का शौक़ होता है तो मेरे सारा दिन हल्के में मेरे से गाड़ी चलाता रहता है, वो डांट खाता रहता है। तो मुझे कहता है कि आप मुझे सियासत नहीं सिखा रहा है, मुझे गाड़ी चलाना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं अपनी। मैंने कहा ये गाड़ी चलाना सीख लो ना सारा दिन, पहले तो ये देखो कि ये फटीग भुगता भी सकते हो तो फिर सियासत करोगे। तो उसी तरह उन्होंने मुझे, अली भाई ने मुझे कहा कि पहले ये सीखोगे, उसके बाद उस घोड़े का एहतराम सीखोगे, तो उसके बाद इसके ऊपर चढ़ोगे, इस काबिल बनोगे तो फिर तुम्हें घोड़े के ऊपर चढ़ने के काबिल बनोगे। उसके बाद मैं घोड़े पे चढ़ा, फिर उसके ऊपर मुझे ट्रॉट कैंटर दोबारा से शुरू किया, सीट पक्की करना सिखाई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि घोड़ा जो है वो आपकी रकाब, वो टांगों से कंट्रोल होता है, बाग से कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम रेंज कहते हैं, घोड़ा रेन को तो काम ही नहीं है, टांगों का काम है सवारी जो है। और वो किया। फिर हम सुबह सुबह दरिया तक घोड़ों को लेके जाना, सफ़र देना उनको, फिर शाम तक वापस आना, इस तरह सवारी सीखी। और मुझे अभी भी याद है कि प्रैक्टिस के अंदर जब मैं पहली दफ़ा पट्टी पे सामने, उससे पहले तो मैं 12-13 साल का था, तो उस वक्त काने के साथ ऊपर कील लगाकर आगे बिस्किट का डब्बा रख के कैंटर के अंदर मैंने उसको सीखता था। और मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा मैं भागने लगा तो पूरा हमारा सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुरीदैन भी इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। और बड़ा एक, मेरे भाई भी मेरे से थोड़े से बड़े हैं तो वो भी लड़के थे, मैं भी लड़का था। तो जैसे आपको पता है कि मुरीदैन सारे इकट्ठे हो गए कि देखने आए हैं कि एक उस्ताद है, एक शागिर्द है पहली दफ़ा, तो इनका क्या है। तो मैंने जब सिरे से घोड़ा उठाया तो घोड़ा तो उसने जब बुग मारी, जैसे आप कहते हैं, जब पहली जंप ली उसने, तो मैं थोड़ा डर गया, तो मैंने उसको थोड़ा सा खींच लिया, तो मैं उसको स्लो कर लिया उससे भगाते हुए। और मैं स्लो करके अभी आ रहा हूँ तो इतनी देर में मैंने देखा कि वो अली बाबा भागता हुआ है, उसने घोड़े को ना भागते पकड़ लिया और मुझे ना आधे ग्राउंड में वही घोड़ा रोक लिया मेरा, और आधे ग्राउंड में मुझे उतार दिया। और मुझे उन्होंने कहा कि तुम ख़त्म फारिग हो गए हो, तुमने नहीं भागना, तुम ये क्या है,
घोड़े को रोक के भगा रहे हो, तो उसको भी मैं समझता हूँ कि उनको भी ये एक अपनी महसूस हुई होगी कि मैं इतनी मेहनत किया है 6-7 महीने इसके ऊपर। और हाँ, और उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि बंदे नहीं भागते, दिल भागते हैं। तो तुम्हारा दिल ही नहीं है, तुम डर गए हो या तुम कमजोर हो गए हो। तो वो जो बात थी ना, वो मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। तो उसके बाद से फिर मैं जिस घोड़े पे भी आया, जितना मुंह और घोड़ा है वो तंग, स्टार्टिंग पे तंग करता है। मतलब मुझे अली बाबा कहता है कि तू चीड़ा सवार है, तू डरता नहीं है। मैंने कहा मैं वो बात, पहली बात आपकी आज तक याद रखे, उस पर डरता नहीं हूँ मैं। मतलब मुझे गुड़लदिया मेला था, घोड़ा मेरे सिरे पर खड़ा हुआ, अभी मैं कुछ बात कर रहा था तो एकदम वो डरा है या क्या हुआ था, एकदम वो खरनल्ले हुआ तो मैं पीछे गिर गया, लेकिन मैं फौरन ही चढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे घोड़ा बड़ी दफा करता है, मैं उतरा था उसी वक्त चढ़ गया। तो वो मतलब ये इसके अंदर एक ये फैक्टर था। तो ये मैंने आपको वाकया सुनाया, तो वो बड़ा मुझे जब उन्होंने निकाला तो मैं बहुत रोने लग गया। मैं कि इतनी सबके सामने बेइज्जती हो गई मेरी। मैंने उनकी बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा कि मुझे ये मौका दें, मैं नहीं करता। खैर बड़ी आधे घंटे माफ़ी तलाफी के बाद मैं फिर चढ़ा, फिर मैं भागा और फिर मैंने घोड़ा भगाया। तो उसके बाद वो उठा भी लिया टैग। तो मैं समझता हूँ कि तो वो एक वाकया था। सर सवारी की बेसिक चीज़ें सीख ली, निज़ाबाजी में पहला मेला आपका, यूनिफॉर्म पहन लिया है, घोड़े के ऊपर सवार हैं, मेला लगा हुआ है, ऑडियंस मौजूद हैं और आपका नाम लिया जा रहा है और आप पहली पट्टी, लाइफ में पहली पट्टी, कौन सी जगह थी, कौन सा मेला था, क्या मेमोरी है उसकी? जो पहला यूनिफॉर्म में मेला भागा, और कि मैं अगली पिछले दिनों में वो तस्वीर भी देख रहा था, तो कोई आम मेला नहीं था। वो मुशर्रफ ने 2004 में 4 था या गालिबन 5 था, 4 था, हॉर्स एंड कैटल शो लगाया था। सही। और मैं वहाँ पर केवल केड के लिए लाइनअप हुई और बड़े सालों बाद हॉर्स एंड कैटल शो लगा। तो मैं घोड़ों पर सेक्शन बाय सेक्शन में जा रही थी और यूँ हम उनका एक ही गेट होता था, पीछे वाला 6 नंबर गेट है या 8 नंबर। तो वहाँ से जब घोड़े अंदर जा रहे थे तो वो घोड़े, तो मेरे पास घोड़ा भी बराना वाली नस्ल का था, जांबाज कक्का, बड़ा घोड़ा था वो। बल्कि मैं उनका, वो मेरे मामू का बड़ा मशहूर नुकरा छापे वाला घोड़ा था, उसका बच्चा था वो, तो एलन डिलॉन्ग का। तो वो बहुत बड़ा घोड़ा था। मैं सिंगल पसली उसके ऊपर चढ़ा हुआ, वो बड़ा घोड़ों को तो खाता था वो। तो मैं उसके साथ एंटर किया। तो मेरा वो एक वो और स्टेडियम भरा हुआ था और मेरा नाम अनाउंस हो रहा था। नाम भी मेरा ज़्यादा अनाउंस हो रहा था क्योंकि मेरे वाले साहब उस वक्त जेल में थे। और वो तो पूरा पर अलकाब के साथ जैसी हमारी रिवायात है जी जी कि वो नाम तो पूरा चढ़ाते हैं। मुशर्रफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे उस टाइम। तो वो पहला मेला था मेरा। उसके बाद वो जो फीलिंग थी, वो एक बहुत, जो पहली पट्टी जब थी तो वो दिल बहुत तेज़ भाग रहा था, वो जैसे कहते हैं कांपें टांग रही थी और वो भागे हम। तो वो एक बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब घोड़ा उठता है और किले तक जब आते हैं, मुझे एक रन है 200-300 मीटर का जी। वो रन जो है वो समझता हूँ कि वो बंदा कहता है कि लाइफ यही है। वो जो मोमेंट ऑफ 30-40 सेकेंड है ना, वो लाइफ हुआ। सर सेक्शन की बात करें, जब आपने टीम बनाई उसके बाद जो टीम कैप्टन आप हुए, सेकंड थर्ड फोर्थ जो राइडर हैं अभी तक वही हैं, एक ही टीम बनाई हुई है, हर मेले पे वही लेके जाते हैं या कोई आगे पीछे होते रहते हैं आपकी? जो मेरी पहली टीम थी उसमें से मेरी सीनियर टीम थी, जो मेरे क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे जो अली बाबा था और मेरे मामू थे, उन्होंने ये मशवरा दिया था क्योंकि ये बच्चा है तो इसके साथ 3 पक्के सवारों जो इसकी वहाँ पर गलतियाँ कोताहियाँ अगर ऊपर कोई ये कर रहा होगा तो वो साथ साथ दुरुस्त करते रहेंगे इसको। तो मेरे साथ सीनियर थे 2 सवार, तो मेरे साथ वो थे जिनके, जो मेरे मामू के साथ भी भागे हुए थे, अली बाबा के साथ भी भागे हुए थे। शोएब गुरु था, वो फौत हो गया, मैं पढ़ा हो गया, उसको फौत हुआ है। वो था एक माजिद था, वो अली बाबा के साथ भागता था, उन्होंने मुझे वो दिया। और फिर एक मदर भुट्टा होता था, है अभी भी माशाल्लाह, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसका बेटा हुरम था मेरे साथ। फिर शेर अफन भी मेरे साथ रहा है, उसके वालिद साहब मेरे मामू के साथ करते थे, गुलाम शबीर काठिया, वो था। फिर मेरे साथ ये लोग 4 रहे,
3 ये थे मेरे साथ और एक मैं था। शुएब जब फौत हुआ था फिर शेर अफगान आ गया, फिर हम काफ़ी मेले हम इस तरह भागे। फिर खुरम जो है जब मैं ज़रा प्रॉपर हो गया तो फिर वो अली बाबा के साथ शिफ्ट हो गया, उसकी प्रमोशन होगी। मैं तो समझता हूँ कि जब प्रमोट होता था अगली सेक्शन में चला जाता है, तो वो प्रमोट होकर उसमें चला गया। माजिद ने निज़ामबाजी छोड़ दी, उसकी फैमिली मसाइल से उसकी जॉब हो गई। अब तो वो खैर 17वें ग्रेड में अफसर है फैसलाबाद में। और एक फौत हो गया था, तो फिर मैंने दूसरी टीम भी, वो भी हमारे अपने ही बच्चे हैं, और उनको बनाई। तांदले वाला से लड़के हैं, भुट्टे ही हैं सारे, बल्कि मज़हर भुट्टा भी नाम है। एक उसका छोटा बेटा है, 2 उसके भांजे हैं, वो अपने ही बच्चे हैं। घोड़े भी अपने हमारे मेरे ही घोड़े वो इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम किए हैं घोड़े, वो उन्हीं के ही हैं। तो वो, और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी पक्की टीम है। तो उनके साथ अब मैं पिछले 10 सालों से तो उनके साथ ही कर रहा हूँ। सर आपके जो घोड़े मौजूद हैं आपके थान पे, कौन सी नस्ल के हैं और ज़्यादा यहीं पे हैं, या आई थिंक कुछ घोड़े आपके अली बाबा साईं के? हमारे जो घोड़े हैं बेसिकली तो घर की ब्रीड ही हैं सारे। तो हमारा ये होता है कि अगर घोड़े ने बच्चा दिया है तो हम उसकी वंड कर लेते हैं। जब बछड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हिस्सों में आ जाते हैं कि ये 2 मेरे हिस्से में आ गया, 2 अली बाबा के हिस्से में चले गए। इस तरह हम, अगर हम खुद बाहर से ले लें, हमारा फ़र्क कोई नहीं है, हमारे सारे घोड़े मुश्तरका ही हैं। मतलब मैंने अगर घोड़ा लिया है तो मैं भी संदीलियाँ वाली भी भिजवाऊँगा, क्योंकि वहीं पे वो ट्रेन होता है, वहीं पे वो रहता है, ये हमारा मुश्तरका ही खाता है। बाकी जो मेरे अलहदा घोड़े हैं वो मैंने लाहौर में रखे हुए हैं। वो मेरे पास थॉरोब्रेड भी हैं, अर्जेंटीनियन भी हैं, पोलो के भी हैं। कुछ शौक के लिए एक आधा वहाँ पर मंगवा लिया, वो बाय रोटेट आते जाते रहते हैं। उसके लिए मेरे पास तो इंग्लिश भी है घोड़ा, पर वो मैंने लाहौर में रखा हुआ है। तो मैं, हमारी बाय रोटेशन जो जब जिसको मंगवाना हो उसको मंगवा लिया, उसको रख लिया। और बेसिकली सारे हमारी अपनी ब्रीड के घोड़े हैं। जितने मेजॉरिटी खड़े हुए हैं 90% हमारे अपने घर के घोड़े हैं, जो हमारी ब्रीड, जैसे बराला वाले की चल रही है, कक्का बराला वाला का जी, तो जो कक्का उनका मशहूर है, उसकी नस्ल चल रही है। तो उसकी नस्ल फिर हमारी अपनी क्रॉस करा के हम अपने घर की देसी नस्लें हैं। सर शुरू से ही आपने आंख खोली सियासी घर में, खुद भी स्कूल कॉलेज के बाद एक सियासत में रहे, तो कैसे मेलों के लिए और नेज़ाबाजी के लिए इतनी मसरूफियात से इवेंट के लिए ट्रैवल भी करना होता है, तो कैसे टाइम निकालते हैं? ये एक कमज़ोरी है। इस वजह से शौक पे टाइम कम आ जाता है और स्ट्रेस बड़ा होता है। मतलब मैं मेले पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा होता हूँ, बंदा फ़ोन करा रहा था, मेरा फ़ोन कर दो थाने थे, मेरा फ़ोन कर दो तहसीलदार नू। तो ये एक स्ट्रेस लेवल होता है। ये मेरी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं बाकी अपने दोस्तों के साथ। वो सब मुझे ये कहते हैं यार जब ये मेले पर आते हो तब तो 2-4 दिन दे दिया करो अपने। तो इस वजह से जो मेरी कमज़ोरी आ जाती है वो भी यही होती है कि मैं 6-6 मतलब साल घोड़े से दूर रहता हूँ। सीज़न के सीज़न आया तो चढ़ लिया उसके ऊपर, वो उधर ही सीख लिया उसी दिन ही। पहले 1-2 पटियाँ फारे हो गया, जब लगना शुरू हुआ तो फिर लगते चले गया। तो वो ये फिर सारी बात फ़र्क भी आ जाता है हाथ में भी। तो ये एक मुझे रूटीन का रखनी चाहिए कि मैं इसके अंदर, क्योंकि अब जैसे आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रश है, बल्कि मैंने अभी भी आगे जाना है। तो ये प्रॉब्लम है। पर अभी मैंने आगे मानी शरीफ वाला मेला भी भुगताना है झंग में। सही। तो ये टाइम का मसला है। सर बड़ा एक मुनफरिद अंदाज है आपका, मिलता है अली बाबा साईं से कि पैग उठाना है तो उसके बाद जो सांग है वो घोड़े की गर्दन से आप यूं कर रहे हैं। तो ये स्टाइल क्या उधर से ही आया है या उनको देख देख के इसी सिखाया भी उन्होंने? तो सिखाया भी उन्होंने, तो उसी को कॉपी करना है। मैं समझता हूँ अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो अभी भी सीख रहा हूँ। तो आज भी मुझे कोई घोड़ा कोई हरकत करे सिरे पे या रुकते वक्त, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये इसने ये हरकत की है तो इसको कैसे काउंटर करना है, सिरे पे अगर ये हरकत की है तो इसको कैसे काउंटर करना है। वो फिर मैं समझता हूँ ऑन द सैडल ही हम पूछ लेता हूँ, सीख लेता हूँ। है तो गोरी है वो, दुकान में वो बता देते हैं, फिर हम आगे उस पर अमल कर लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हैं सर, सिंगल सेक्शन रिले, लाइन नेज़ाबाजी जिसे कहते हैं। आप ज़ाती तौर पे ज़्यादा किसको पसंद, भागना ज़्यादा किस में पसंद करते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि सेक्शन जो है उसका बहुत मज़ा है अपना, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। सेक्शन बहुत लोगों ने मैंने देखी है भगाते हैं, कोई कहाँ पर घोड़ा खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, आवाज़ देते हैं आ जाओ, तो सारे लेफ्ट राइट सज्जे से घूम के निकल जाते हैं। लेकिन कानून कायदा तो सेक्शन का खूबसूरती, उसको उठाना,
मतलब वो अपने मुंह से अपने क्लब की तारीफ करना तो मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैंने जिस तरह अपने मामू को देखा है, जिस तरह अली बाबा को देखा है, और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं सेक्शन किला उठाया जाएगा ना उठाया जाए, सेक्शन की फॉर्मेशन, उसकी स्पीड और कोशिश होनी चाहिए कि वो खूबसूरत तरीके से उठाई जाए। और वो देखिए हज़ारों लोग भाग रहे होते हैं, किस्मत से पैग उठ जाए तो उठ जाए, प्रैक्टिस की बात भी है, लेकिन आजकल हमारे वो हायर्ड सवार भी बहुत हैं, लेकिन असल काम तो वो ये है कि जो खूबसूरती मेले को चार चांद लगाती है वो सेक्शन ही लगाती है। और सेक्शन में फिर मुकाबला भी होता है, सिंगल भी अच्छा है, सिंगल लाइन भी बहुत है, सिंगल लाइन भी अगर सही तरीके से उठाया जाए, टाइमिंग है वो बड़ी टेक्निकल है, वो सेक्शन टीम ऑफ 8 का भी बहुत मज़ा है, लेकिन सेक्शन टीम ऑफ 4 तो सेक्शन टीम ऑफ 4 ही है। सर देसी घोड़े का बड़ा शोर है हमारे पाकिस्तान में, खूबसूरत भी है, बड़ी खूबियां भी हैं। कुछ लोग रावी के पसंद करते हैं, कुछ लोग मिक्स थारोब्रेड पसंद करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस। आप ज़ाती तौर पे किस घोड़े को, किस नस्ल को पसंद करते हैं? मैं तो प्योर देसी को पसंद करता हूँ, और रावी की नस्ल हमारी बहुत अच्छी है, हमारी और उसकी खूबसूरती भी बहुत है। मिक्स भागने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसकी वो बात तो नहीं है। उसके आजकल बहुत लोग ले आए हैं मिक्स, लेकिन जो प्योर देसी घोड़ा है उसकी खूबसूरती, उसके जो नाज नखरे हैं, हमने भगाना है कितना, हमने रेस थोड़ी भगानी है। ऐसे अपने देसी घोड़े को जो सही ट्रेन कर जाए, उस पर जो मेहनत कर जाए, फिर ताज़ीदार तो वो हुआ ना, जिसको पता हो कि मैंने इसको बना के देना है घोड़े को। वो जो घोड़ा, मैं समझता हूँ कि कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जो ना बन सकता हो, कोई घोड़ा ऐसा नहीं है जिसकी कोई हरकत है तो वो ख़त्म ना हो सकती हो, वो हो सकती है, सिर्फ करने वाला ठीक होना चाहिए। देसी घोड़ा मैं उसको तरजीह दूंगा। मैं पोलो खेलता हूँ, मैं पोलो पे आरजी घोड़े देखे हैं मैंने, रेस पे मेरे चचा हैं मखदूम अहमद महमूद, रेस क्लब के प्रेसिडेंट है, मेरे वालिद साहब रेस क्लब के स्टूअर्ट हैं इस टाइम पर भी, पर हमें रेस के घोड़ों भी देखे हैं, करोड़ों अरबों रुपए के घोड़े हैं, लेकिन जो खूबसूरती हमारे देसी घोड़े की है ना, उस जैसा घोड़ा कोई नहीं। रंगों की बात करें, आपकी भी सेक्शन, अली बाबा साईं की भी सेक्शन नुकरे हैं। इसकी कलर तो वैसे घोड़े की बात आए सारे कलर ही खूबसूरत हैं, मुश्का हो जाए, कुमैत है, मुख्तलिफ रंग हैं इसके। नुकरे में कोई ख़ास खूबी है या वैसे सिर्फ रंग पसंद है, या उसमें क्या खूबी है आप ज़्यादा उसको लाइक करते हैं? नुकरे की और बड़ा मुश्किल हो जाता है पूरे करना, आजकल फिर कमी आई हुई है, फिर हमारी सेक्शन में नुकरों की कमी आ गई है, क्योंकि गरीब बात है, किसी की टांग ख़राब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है घोड़ा, तो नुकरा वैसे सेक्शन में खूबसूरत लगता है, सेक्शन नुकरों की खूबसूरत लगती है। सिंगल घोड़ा जो हो वो मुझे ज़ाती तौर पर सावा पसंद है, अच्छा खूबसूरत सावा, छोटी टिकलियों वाला हो, तो वो मुझे ज़ाती तौर पे सावा पसंद है नंबर 1 पे, फिर सिंगल के लिए, और नंबर 2 पे कक्का। सर क्योंकि रंगों की बात हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई, तो जानवर जब बनाया घोड़ा, तो इसका कोई जो असल रंग था या असल रंग है आपके ज़हन में कौन सा है? मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, जो मैं अंदाज़े लगा सकता हूँ, कि वो कुमैत होगा, जब बनाया होगा तो पहला घोड़ा कुमैत होगा। सही। आप इसका जवाब बताएं, क्या जवाब क्या है इसका? सर हम तो आप लोगों से सीख रहे हैं, मुझे मैंने इस पे रिसर्च करूंगा मैं वैसे, क्योंकि ये मेरे ज़हन में है। अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है कि जोड़ा बनाया, हर चीज़ जोड़े में बनाई है जी अगर आदम अलैहिस्सलाम बनाए हैं तो अम्मा हवा बनाई है जी, जोड़ा जोड़ा बनाया है, तो घोड़ा भी जोड़े में ही आया होगा ना, जी बिल्कुल। तो एक रंग नहीं होगा, वो 2 रंग होंगे, फिर आगे उस रंग में से रंग निकलता आया होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि एक हो। पर इस पे ये आपने मेरे लिए सवाल छोड़ा है जिस पे मैं रिसर्च जरूर करूंगा। सर नेज़ाबाजी का बहुत ज़्यादा अरूज है, 6-7 साल से आप देख रहे हैं, हर तरफ मेले हो रहे हैं। ख़ास तौर पे बात हो रही थी कि जैसे कल मुल्तान में भी बड़े अरसे के बाद नेज़ाबाजी का एक मेला हुआ, बड़ा अरूज आ रहा है। यंगस्टर हमारे ख़ास तौर पे, नए आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देख लें हम, ख़ास तौर पे ये 7 साल 8 साल 12-12 साल के बच्चे F9 नेज़ाबाजी में हमने देखे। वहाँ पे कहाँ से ये अरूज आ रहा है, इतनी अवेयरनेस ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों में कहाँ से ये आ रही?
मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। इसमें पहले इतना शौक नहीं था, बड़े लोगों को पता भी नहीं था, वो देखने की हद तक आते थे। इसमें तो सोशल मीडिया का बहुत किरदार है। और फिर मैं एक और बात भी करूँ कि सुल्तान मोहम्मद अली साहब का भी बहुत इसमें किरदार है। उन्होंने सोशल मीडिया के तहत अपनी जो टीम बनाई हुई है, फिर जब वो क्रिकेट फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं, उन्होंने इसको भी बड़ा उजागर किया है और वो इस पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कंबाइंड एफर्ट है, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन एफर्ट्स दोनों मिलाकर हैं इसके अंदर, और ये होना भी चाहिए। देखिए, हमारे नौजवानों को ये खाली घोड़सवारी नहीं, ये एक तहजीब, जैसे मैंने कहा, ये एक तहजीब है, इखलाकियात सिखाती है, नेज़ाबादी तहजीब सिखाती है, ये हमारा कल्चर प्रमोट करती है। ये मिलना जुलना, जैसे आप देखें सवार हज़रात एक दूसरे पे जब मिलते हैं, वो अपनी हर किस्म की एफिलिएशन, नफ़रतें भुला कर एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये एक पूरा कल्चर है, तो हमें इसको और प्रमोट करना चाहिए। सब क्या वजह है कि मुल्तान में एक आपकी फैमिली है, या शायद कुछ और राइडर हो, इसके अलावा जिस तरह हमारी वो वाली पट्टी है जेलम में, खुशाब, सरगोदा, रावी वाली बेल्ट देख लें जी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ नेज़ाबाजी और घोड़े सवार बहुत ज़्यादा, मुल्तान में बहुत कम है। क्या वजह है आपके ज़हन में? मैं ये बात कल भी कर रहा था। मुल्तान में एक आधा मेला मैंने बहुत पहले लगवाया। अभी जैसे मैंने अगर मेला लगवाना होगा तो मैं भी प्रेफर करूंगा कि मैं संदलिया वाली में लगवा लूँ, क्योंकि उस बेल्ट पे लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं। मुल्तान में लोगों को, हमारा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, लोधरा, इस साइड पर टोरे वाले घोड़ों का शौक है लोगों को, डांस वाले घोड़ों का शौक है, नेज़ाबादी का शौक नहीं है। इधर सही कल्चर है ना, हर किसी का ट्रेंड है। यहाँ पर नेज़ाबादी का ट्रेंड नहीं है, वो रावी वाली साइड पर ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नेज़ाबादी ज़रा साड़ी अपनी ज़बान क्यों क्या दिनों को कुराड़ा कम है। तो हमारी जो सराइकी बेल्ट है, ये बड़े मीठे लोग हैं जी, ये शरीफ लोग हैं, ये लड़ाई पसंद भी नहीं है। तो हम जंगजू टाइप नहीं है, तो इसी जंगजू काम नहीं होते इनसे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको देखने का, ये हुस्न परस्त लोग हैं जो सराइकी बेल्ट है ना, ये हुस्न परस्त लोग हैं, तो इनको देखने का, अच्छी खूबसूरत चीज़ देखने का शौक है। तो ये घोड़ा भी रखेंगे तो उसको टोरे के लिए दे रखेंगे कि वो खूबसूरत होना चाहिए, उसकी चाल चलन खूबसूरत होनी चाहिए। डांस वाला रखेंगे तो खूबसूरत होना चाहिए, उसके लचक वगैरह उसके अंदर सही होनी चाहिए, धमाल वो ठीक डालता है। तो ये हमारी इस बेल्ट का कल्चर ये है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्तानी हैं, जो सराइकी लोग हैं, वो हुस्न परस्त लोग हैं। सर बड़ा कमाल का पंजाब लेवल का मेला, 4 दिन का, कमाल के इवेंट्स हुए, अच्छी पोजीशनें, एक क्रीम जो है वो इकट्ठी हुई सवारों की। संदीला वाली में बहुत आला इवेंट हुआ नेज़ाबाजी का, आप भी उसके ऑर्गेनाइजर थे, तो उसकी हिस्ट्री बताएं सर। मेला 2011 में जब मेरी शादी हो रही थी, तो उस टाइम पर भी एक मेरी शादी से पहले मैंने और अली भाई ने मिलकर लगवाया। वो भी 4 दिन का मेला था और इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स कराए। तो 2011 के बाद हमारा कोई मेला नहीं था संदलिया वाली में। तो मैं और अली बाबा हम लोग एक मेले पे थे, तो भाई हसन महमूद ने करवाया हुआ था वो। तो इसी तरह वो अगले मेले की अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैंने अपने नौकर को बुलाया और मैंने कहा कि तुम जाके ये दिसंबर की तारीख का मेला अनाउंस कर दो। अब हम अक्टूबर के अंदर थे, हम नवंबर के अंदर थे, और मैंने कहा कि तुम दिसंबर का मेला ऐलान करा दो मेले का। विदिन 1 मंथ संदलिया वाली में मेला हो जाएगा। हम घोड़े पे अभी, मैं और अली भाई, हम घोड़े पे अभी कैवलकेट कर रहे हैं। तो मेला अनाउंस हो गया 4 दिनों का। अली मैंने कहा ये कौन था मेला है? तो आगे आवाज़ सुनने ने कहा कि कुछ भी है बरार क्लब का मेला है संदलिया वाली में। तो अली बाबा परेशान हो गया कि ये किसने कहा है? मैंने कहा ये जाके अनाउंस कर दें। ये क्या बात है? दिन ही कोई रहेगा, कौन सा मेला, कैसे मेला? मैंने कहा बस ये हो गया मेला और हमने करवाना है, ये ऐसे ही होना है, वरना नहीं होना था आपसे। तो हम घोड़े पर हैं, अब मिल सर कर रहे हैं कि इसको कैसे मैनेज करेंगे, अब क्या करें। मैंने कहा मेला बुता है तो जाके घर बैठ के प्लानिंग कर लेंगे कैसे। मैंने कहा अनाउंस कर दे आगे, अल्लाह मदद खुद ही कर देगा। सही। और फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमने बहुत मेहनत की उसके अंदर। फिर वो 22 दिन थे, हमने वो 22 दिन में ग्राउंड तैयार कराया, हमने स्टेडियम दोबारा खड़ा किया। मुझे ने कहा कि अब तो स्टेडियम
की हालत पता नहीं कैसी है, वो सारा स्टेडियम जो टूटा फूटा था उसको फिर ठीक कराया, बल्कि फ्लड लाइट अपनी लगवाई, पूरा स्टेडियम बना दिया उन्होंने, फ्लड लाइट्स लगवा देंगे, परमानेंट ही काम हो जाए, वहाँ पर पक्का पक्का स्टेडियम भी साथ बन गया। फिर हमने हर इवेंट को प्लान किया, हर डे को प्लान किया। फिर हमने हर इवेंट के दरमियान में तफरी का प्लान किया, एक रात कवाली नाइट रखी हमने, आसिफ अली संतों को बुलाया, फिर फायरवर्क्स का प्रोग्राम एक दिन किया, और खाने का प्लान, फिर सिटिंग का, फिर उनकी रिहाइशों का, सवारों का रिहाइशों का, घोड़ों के पट्टों का, उनके ठहरने का, सईसों का। तो वो एक बहुत बहुत तो मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि एकदम इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, पर वो खुल गया। पर हम बीच में घुसे तो फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, बहुत सारे लोग शामिल हो गए, दोस्तों ने बड़ी हेल्प की उसके अंदर मेहनत करने में। फिर हमारे पास वर्क फोर्स अपनी थी, तो फिर अल्लाह ताला ने रंग डाल दिया उसमें। सरकारी गैर सरकारी मुख्तलिफ मेले, मेला मंडियाँ, हमारा देहाती कल्चर है, देहात में छोटे छोटे मेले और उर्स वगैरह पे भी मेले लगते रहते हैं। आपके पसंदीदा मेले कौन से हैं? ग्राउंड का फ़र्क तो पड़ता ही रह जाता है, किसी टाइम पे ग्राउंड ठीक है, किसी टाइम पे ग्राउंड पक्का ग्राउंड है, बहुत ही कच्चा ग्राउंड है, तो वो फ़र्क पड़ता रहता है। तो मेला मैं समझता हूँ कि जो इधर आड़ी वाले पे लगता है सुल्तान मोहम्मद अली शाह साहब का, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसके भी शौक़ होता है बंदा आए वहाँ पर। फिर बाकी सरकारी मेले सारे एक ही जैसे होते हैं। सरकारी मेलों का ये होता है कि चलो एक शौक़ है वो पूरा हो रहा है, फिर मुलाकातें हो जाती हैं। यस, फिर मैं मेला देखिए आजकल बहुत सारे लोग लगवाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो भी लगा देते हैं। लेकिन जब तक आपका दिल बीच में ना हो, आप उसको आपने कैसे हर अपने मेहमान का एहतराम करना है, उसका कंफर्ट लेवल देखना है। जितने लोग हैं हर कोई अपना अपना, देखिए मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे फ़लाना मेला अच्छा लगा, फ़लाना नहीं अच्छा लगा, ऐसी कोई बात नहीं। जिसने बुलाया है उसने अपने दिल से बुलाया है, और उसने अपनी बिसात के मुताबिक जितना उसकी कैपेसिटी थी, मैं समझता हूँ उसने उससे बढ़कर खिदमत की है सबकी। तो मेले सारे ही अच्छे हैं। कोई मेला ये नहीं हो सकता कि किसी ने ज़्यादा, कोई ज़्यादा साहिब हैसियत है तो उसने ज़्यादा पैसा लगा दिया है। तो मैं कहूँ कि जिसने बेचारे के पास इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन उसका दिल बहुत था, तो उसका मेला अच्छा नहीं था, उसका मेला तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेले के अंदर ये फ़र्क है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा पैसा लगा दो तो मेला अच्छा, पैसे से नहीं होता। तो जिसने दिल से बुलाया है वो सब, जो मेज़बान है उसका बहुत अच्छा मेला है। तो मैं समझता हूँ मेला जो है ना, उसमें आप किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, सब मेले एक बराबर होते हैं। सर, हमारे जो नए आने वाले राइडर्स हैं, यंगस्टर ख़ास तौर पे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि जो ये नेज़ाबाजी है और घोड़सवारी जो है, ये नबियों का फेल है, ये सुन्नत है। और मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि मुझे आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी नंगे सर घोड़े पे नहीं बैठा। घोड़े पे या मैंने कैप पहनी होगी या साफा सर पे रख लिया होगा या पगड़ी पहनी होगी, नंगे सर भी घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए। पाक जानवर है, पाकी की हालत में बैठना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एहतराम करो उस जानवर का, फिर इस काबिल बनो कि तुम उसके ऊपर सवारी कर सको। तो ये दोनों ये नहीं देखना कि मैंने ऊपर चढ़ जाना है, मेरी अच्छी टिकटॉक बन जाएगी और मैं बस भाग लूँ और उसके बाद घर जाऊँ। आपने उस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनना है, आपने पूरे उसको अपने अंदर समाना है, और उसके बाद इसको एज शौक और एज सुन्नत अमल करके आपने उसके ऊपर चढ़ना है। वरना हमने देखा होगा कि लोग किसी हालत में चढ़ जाते हैं, घोड़े पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, घोड़े पे बैठ के मजाक चल रहा है, चले वो थोड़ा बहुत चले, लेकिन बिल्कुल गैर अखलाकी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो इसको ये एज तहजीब लें इसको आप, मेरा तो ये पैगाम होगा। सर, पाकिस्तान की जो नेज़ाबाजी, इसका फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान में नेज़ाबाजी का बहुत फ्यूचर है, अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनके अंदर अट्रैक्शन दें, और ख़ास तौर पे स्कूल्स या कॉलेजेस जो है, या यूनिवर्सिटीज़, एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कराती है फैसलाबाद में, इसी तरह और यूनिवर्सिटीज़ को भी
सरकारी सतह पे ये होना चाहिए, क्योंकि उनके पास फंड भी हो सकता है, वो स्पॉन्सरशिप भी ले सकती हैं, तो वो अगर थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। जी नाजरीन, ये थे सैयद अली मूसा गिलानी। बड़ी डिटेल से इन्होंने अपनी घुड़सवारी की जो इब्तिदा है उसके बारे में बताया, अपने क्लब के बारे में बताया, अपनी टीम के बारे में बताया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में पंजाब लेवल का 4 दिन का मेला संदीला वाली में हुआ उसकी इब्तिदा और उसकी तारीख़ों के बारे में हमें बताया। नाज़रीन, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए जोश जज्बे के साथ। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।